सर सबसे पहले रहा कि मेरे अंदर एक भावना है जिसके मातृभूमि की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज भी दर्शकों से कहना चाहता हूँ जो भी इस चीज़ को तैयारी करते हैं, जो अपने जिनके माता पिता अपने बच्चों को फोर्स या सेवा करवाने के लिए भेज रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो धर्म है ना, तो मातृभूमि की रक्षा करना, सिद्धि का हमारे देश की रक्षा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस भावना को लेकर के मैंने अपनी शुरुआत में अपनी मोटिवेट हुआ और इस अपनी तैयारी में सेना के लिए करता रहा कि मुझे जाना है, एकमात्र तो सेना में जाना है। और पहला अटेम्प्ट हमने जो किया वो हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इस पर मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट किया और पहला अटेम्प्ट ही हमारा सिलेक्शन हुआ। कमांडो जो है सर, कमांडो एक मार्शल आर्ट है, वो सभी तरह का ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड किया जाता है। एंटी टेररिस्ट, उसका नाम ही है एंटी टेररिस्ट, मतलब आतंकवादी हमला, किसी घातक को मतलब कि उसको यहीं पे कोई, जैसे कि आप अभी मुंबई में जो ताज होटल में जो हुआ था उसमें भी कमांडो आए थे, तो कमांडो के नाम सुनते ये जो दहशत है कमांडो का नाम सुनते आतंकवादी हो गया कि मवादी लोग, उसके नाम से ही वो कांपने लगते हैं कि कमांडो आ गया। आप लोग आपने टीवी में भी देखा होगा और समाचार में देखेंगे कमांडो जब है, तो कमांडो सर एक स्पेशल है, मतलब कि कमांडो फोर्स के अंदर प्रो, इसलिए प्रो मोबाइल इसी तरह एक प्रो फोर्स है जिसको बोलते हैं कमांडो। अच्छा, हमें जो जानकारी है कि आप मोदी जी के समय काल में आप जो है एसपीजी में गए हैं। एसपीजी में सर पहली बात तो एसपीजी में लोग जाते कैसे हैं वो भी मैं बताता हूँ, बहुत को तो ये भी नहीं पता कि एसपीजी जाता कैसे है। एसपीजी हमारे फोर्स से ही जाते हैं। एसपीजी में जब जाते हैं सर, वहाँ पे सबसे पहले तो आपका रनिंग होगा, रनिंग तुरंत होने के बाद तुरंत सारी इवेंट होता है, उसके बाद उसकी मेडिकल टेस्ट जो होता है बहुत ही हार्ड होता है एसपीजी अंदर, उसके बाद साइको टेस्ट, उसके बाद क्या होता है कि आपको कंप्यूटर में टेस्ट, रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें एसपीजी के अंदर होता है। और एसपीजी में सुविधा भी बहुत अच्छा मुझे लगा कि एसपीजी में सभी अधिकारी का रिस्पेक्टेड और जवान एक साथ मतलब रहना और उनके साथ खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छा है एसपीजी के अंदर। और बाकी अच्छा, कौन सा साल में आप गए थे और कितना साल 5 साल के अंदर ये होता है सर। तो आप कौन सा साल? 2016 में मैं आ गया था वहाँ से। अच्छा, 2016 में गए थे? नहीं, 2016 में मैं एसपीजी से आ गया था। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है सरहद की रक्षा, कभी सीमा पर चलकर देख लेना। किसी रचयिता द्वारा रचित इस लाइन का तात्पर्य यही है कि एक सैनिक का जीवन त्याग, परिश्रम और तपस्या से भरी हुई होती है और वो जीता है तो सिर्फ मातृभूमि के लिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसके माध्यम से मैं आपको प्रत्येक एपिसोड में कोई ना कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्ती के साथ परिचय कराते हैं। आपके साथ मैं धनंजय कुमार और मेरे बगल में मौजूद एक ऐसा खास मेहमान है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप गर्व करेंगे। अपनी जीवन में सैनिक की सेवा से सेवानिवृत्त होकर लौटे हैं, जो वो कमांडो रहे हैं और अच्छे टीमों के साथ काम कर चुके हैं, या कहें एसपीजी जैसे कमांडो में रहकर जो है सेवा देकर वापस लौट चुके हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। युवाओं को जो है सेना में जाने के लिए तैयारी भी कराते हैं। तो देर ना करते हुए हम आपको मिलाना चाहेंगे कृष्णा जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे देशवासियों को, मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक बार आप अपना पूर्ण परिचय दे दें कृष्णा जी। मेरा नाम कमांडो कृष्णा, मैं कृष्णा कुमार और मैं रहने वाला झारखंड साहेबगंज सुतियापाड़ा गाँव से हूँ। और अपना परिचय हूँ, मैं अपने देश सेवा में आईटीबीपी फोर्स, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, हिमवीर फोर्स जिसको बोलते हैं नाम से हिमवीर फोर्स, जिसकी पहचान है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, कि शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के साथ वो फोर्स में नाम से जाना जाता है। और ये रक्षा चाइना तिब्बत बॉर्डर पर सुरक्षा हम लोग किए हैं। और इसके बीच के दौरान में अपनी जैसे कि बहुत कोर्स कराते हैं, जैसे कि कमांडो कोर्स, और उन्हीं में से एसपीजी में, एनएसजी में जाने का मौका मिलता है। और बहुत सारे डेपुटेशन जो है हमारे फोर्स से ही जाते हैं। सर जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे फैमिली से आप आते हैं। सर मेरा तो आप बात पीछे का बहुत बड़ा ये है, क्योंकि मैं एक बहुत ही पुअर परिवार से हूँ।
मेरा पिताजी एक किसान थे और सभी लोग जानते हैं कि एक गाय भैंस चराने वाले मेरे पिताजी थे। और उसमें उसी दौरान में हम जब बच्चे थे तो मेरी इतनी कठिन जर्नी रहा है अपनी मेरी लाइफ में कि 6 बहनें थी मेरा 6 बहन होने के और मैं अकेला रहा। उसमें पिताजी गुजर जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष हमारा जीवन रहा है। परंतु इतनी संघर्ष को हमने झेला और 6 बहन को भी सबके थोड़ा एजुकेशन देना और आगे की पढ़ाई करवाना और सबको फिर शादी विवाह का जो भी है सारा। 6 बहनों में आप पढ़े हैं? हाँ, उनके बीच का मैं हूँ। अच्छा, और जब पिताजी एक्सपायर किए थे उसमें आपकी आयु क्या थी? मैं मैट्रिक से पहले का है सर। अच्छा, मैट्रिक उस टाइम हमने नहीं दिया था, उससे पहले का रहा है। पापा जी जो है हार्ट अटैक से एक्सपायर किया था। तो एक बेग किसी परिवार को बिखर जाना, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष हमारे जीवन में आ गया था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि संसारिक जीवन क्या है। और एक बेग मैंने किसी परिवार को चलते चलते परिवार से रुक जाना, यानी हार्ट अटैक होना, तो आप मतलब काफी संघर्ष किए। बिल्कुल सर। तो सर जी, मैं चाहूँगा कि ऐसे परिवार से आप आते हैं जिस समय संघर्ष का दौर चल रहा था, वैसे परिवार से निकलकर आपको फौज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किस प्रकार से आपकी जो है तैयारी हुई और कैसे जो है आपकी नियुक्ति हुई, इस यात्रा को आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सर, सबसे पहले रहा कि मेरे अंदर एक भावना आया जिसके मातृभूमि की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज भी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जो भी इस चीज़ को तैयारी करते हैं, जो जिनके माता पिता अपने बच्चों को फोर्स या सेवा करवाने के लिए भेज रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो धर्म है ना, तो मातृभूमि की रक्षा करना, सिर्फ हमारे देश की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और इस भावना को लेकर के मैंने अपनी शुरुआत में अपनी मोटिवेट हुआ और इस अपनी तैयारी में सेना के लिए करता रहा कि मुझे जाना है, एकमात्र तो सेना में जाना है। और पहला अटेम्प्ट हमने जो किया वो हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इस पर मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट किया और पहला अटेम्प्ट ही हमारा सिलेक्शन हुआ। अब मैं चाहूँगा सर जी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कमांडो के सेवा काल में आप किस किस प्रकार के टीमों के साथ काम किए हैं और किस किस प्रकार के सम्मान या पुरस्कार से आपको नवाजा गया, थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले विस्तार कमांडो की बात करते हैं सर, तो कमांडो बनना कोई आसान नहीं है। कमांडो एक ऐसा है जिसके कि फोर्स में तो फोर्स से ही लड़के जाते हैं, सभी फोर्स से आप पुलिस से जाते हैं कमांडो में। और कमांडो की कठिन ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आप 20 किलो आपके पीठ में वजन डाल दिया जाएगा, यानी कि रेता होता है, पिट्ठू होता है, वो पिट्ठू के अंदर आपको 20 किलो वजन रहता है। और उसकी जो सर आपके पास हथियार भी होगा, सारे सिस्टम आपके साथ, खाने का जो है पानी वाटर बोतल जिसको बोलते हैं, वो आपके हर घंटा शरीर पे लगाया ही होगा। और उसके बाद 40 किलोमीटर का रनिंग उसमें सर पर एक दिन बाद एक दिन होता है, यानी कि एक दिन 20 किलोमीटर का होगा तो दूसरे दिन 40 किलोमीटर का होगा। पहला ये शुरुआत जो सुबह हमारी मॉर्निंग जो स्टार्ट होता है, तो 40 किलोमीटर रनिंग करना, 20 किलो वजन और इधर राइफल पूरा सामान लेकर के लगभग ये भी 30-40 किलो वजन और हो जाता है। और इतनी साजो सामान के साथ एक रनिंग करना, आप समझ सकते हैं सर कि आप 40 किलोमीटर यदि मोटरसाइकिल पे जाएंगे सर, तो वहाँ भी आप जो है एक बार सोचेंगे थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ, ठंडा पी लेता हूँ। पर कमांडो के अंदर ये भावना न, कमांडो जब तैयार होता है तो इसकी पूरी जो होता है, ये पूरी मतलब कि एक कठिन परिश्रम, आप खुद ही समझ सकते हैं कि 40 किलोमीटर और 40 किलो या 30 किलो वजन लेकर के रनिंग करना कितना कठिन हो सकता है। पहले बात तो यहाँ हो गया। कमांडो जो है सर, कमांडो एक मार्शल आर्ट है, वो सभी तरह का ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड किया जाता है। एंटी टेररिस्ट, उसका नाम ही है एंटी टेररिस्ट, मतलब आतंकवादी हमला किसी घातक को, मतलब कि उसको यहीं पे वो, जैसे कि आप अभी मुंबई में जो ताज होटल में जो हुआ था, तो उसमें भी कमांडो आए थे। तो कमांडो के नाम सुनते, ये जो दहशत है कमांडो का नाम सुनते आतंकवादी हो गया कि माओवादी, ये लोग उसके नाम से ही वो कांपने लगते हैं कि कमांडो आ गया। आप लोग आपने टीवी में भी देखा होगा और समाचार में देखेंगे कमांडो जो टीम है। तो कमांडो सर एक स्पेशल है, मतलब कि कमांडो फोर्स के अंदर प्रो, जैसे कि प्रो मोबाइल है, इसी तरह एक प्रो फोर्स है जिसको बोलते हैं कमांडो। और कमांडो ही एक कठिन ट्रेनिंग है। और कमांडो के दौरान हमने बहुत सारा हमारा जो फोर्स के अंदर, मुझे जैसे कि गुड एंट्री होता है हम लोग का, गुड एंट्री, उसके बाद रिवार्ड जो मिलते हैं बहुत सारा, उनको हमें बहुत सारा के इससे नवाजा गया है। सबका बात अभी तो मेरे सामने करना मुश्किल है, परंतु कमांडो के मुख्य सम्मान है जो जिससे आपको नवाजा गया। मुख्य सम्मान सर, जैसे कि आप वीआईपी प्रोटेक्शन में जो हम लोग करते थे, वीआईपी प्रोटेक्शन कमांडो, जैसे कि मैंने सुरक्षा, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे सुरक्षा हमने दिया है वीआईपीओ को।
जिसको Z+ की स्वीकृति दिया जाता है, और उन पे हमने ड्यूटी किया है और वहाँ पे हमें बहुत सारा। अच्छा, हमें जो जानकारी है कि आप मोदी जी के समय काल में आप जो है SPG में भी रहे हैं। SPG में सर, पहली बात तो SPG में लोग जाते कैसे हैं वो भी मैं बताता हूँ। बहुत को तो ये भी नहीं पता कि SPG जाता कैसे है। SPG हमारे फोर्स से ही जाते हैं, जिसका कम से कम सर्विस 5 साल होनी चाहिए। 5 साल। और ये जो भी SPG हुआ या कोई भी कमांडो होता है, स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग जिसको होता है, जैसे मेरा है VIP प्रोटेक्शन, तो इस तरह की जो ट्रेनिंग होता है, कम से कम सेना का जो कार्य सेवा होता है कम से कम 5 साल होता है। 5 साल होने के बाद उसके जो एक चुनिंदा जवान, जिसके देखते हैं वहाँ के अधिकारी की चुनिंदा कौन, चुनिंदा मतलब कि स्पेशल जवान कौन नजर आता है इनमें से, वो सब कमांडो में उनको भेजे जाते हैं कि उनके ट्रेनिंग। जैसे SPG का नॉमिनेट आते हैं सभी फोर्स के लिए, तो उसमें नॉमिनेट किया जाता है कि ये लोग नॉमिनेट होकर फिर वहाँ से नाम आते हैं SPG के अंदर। SPG में जब जाते हैं सर, वहाँ पे सबसे पहले तो आपका रनिंग होगा। रनिंग तुरंत होने के बाद तुरंत सारी इवेंट होता है। उसके बाद उसकी मेडिकल टेस्ट जो होता है बहुत ही हार्ड होता है SPG के अंदर। उसके बाद साइको टेस्ट, उसके बाद क्या बोलते हैं कि आपको कंप्यूटर में भी टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें SPG के अंदर होता है। और SPG में सुविधा भी बहुत अच्छा मुझे लगा कि SPG में सभी अधिकारी का रिस्पेक्टेड और जवान एक साथ मतलब रहना, और उनके साथ खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छा है SPG के अंदर। और बाकी अच्छा, कौन सा साल में आप गए थे और कितना साल सर्विस? 5 साल के दर ये होता है सर। तो आप कौन सा साल? 2016 में मैं आ गया था वहाँ से। अच्छा, 2016 में गए थे? नहीं, 2016 में मैं SPG से आ गया था। आ गए थे और गए कब, कौन सा साल? 5 साल मान लो तो मैंने 2011 में। हाँ। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि एक सैनिक की जीवन आपकी क्या रही और क्या आपको अनुभव मिला है, और मातृभूमि से की सेवा से मुक्त होकर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जिसको थोड़ा बताएं। सर, सैनिक का जीवन, जो सबसे पहले तो सैनिक का जीवन एक अलग जीवन है सर। हमारे जो आम जीवन की तरह है वो सैनिक की जीवन नहीं। वहाँ पर सुबह PT परेड से लेकर के सभी रहने सहने का सारा सिस्टम एक डिसिप्लिन टाइप का है। आप सुबह यहाँ हमारा कहेंगे आप 10 बजे भी सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आम में, मतलब वहाँ सैनिक में ऐसा नहीं है सर। वहाँ पे डेली ट्रेनिंग होता है। वहाँ आपको ऐसा नहीं, सुबह आपको मॉर्निंग में PT फलन से लेकर के सभी चीज़ आपको PT करना और पढ़ाई करना, सभी चीज़ें सर सैनिक के अंदर बहुत ज़्यादा। आप सोचेंगे कि सैनिक में पढ़ाई नहीं होता, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ कुछ नहीं किया ना, सैनिक में जाकर बहुत चीज़ कर सकता है और बहुत चीज़ सीखने का मौका मिलता है सैनिक के अंदर से जाकर के। और मुझे जो मिला सैनिक के अंदर, मैं उसका आभार रहूँगा जिस फोर्स से मैं आया, जैसे ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। मैं इस फोर्स से आया हूँ अभी और इसी फोर्स में भर्ती हुआ। उसके दौरान में मैं अलग अलग डेपुटेशन जो है वो डेपुटेशन के रूप में माना जाता है, जैसे अलग फोर्स में जाते हैं। परंतु जो हमारी फोर्स रहा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, इसका मैंने काफ़ी मुझे एक दिलचस्पी रहा है इस फोर्स के अंदर मुझे, और काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला। और एक मुझे जीवन जीने का जो है सिखाया, तो मुझे सेना ने ही सिखाया। और एक ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। अब हमारे दर्शकों को बताएं कि कमांडो की सेवा से आप सेवानिवृत्त होने के बाद अपने क्षेत्र में क्या कुछ पहल किए हैं, कुछ आपकी एक्टिविटी दिख रही है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। सर, मेरे अंदर उतने दिनों तक आप मातृभूमि का सेवा किए, फिर भी आपका मन नहीं भरा क्या, जो आप इस प्रकार की जो है? सर बिल्कुल सर, आपकी बात जो है बहुत सच है कि मेरा एक्चुअली मन भरा नहीं। भरा मतलब कि मुझे हर समय ये महसूस होता कि मैं देश की सेवा करता था, देश में कहीं ना कहीं मैं सेवा करूँ। और जो मैंने सेवा की है देश में हमेशा सब में, जैसे कि कमांडो जैसी ट्रेनिंग को क्वालिफाइड करना, बगल में मेरे सर्टिफिकेट लगा हुआ आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग में हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग को क्वालिफाइड किया वहाँ पे, और वहाँ कई जाते हैं, मतलब सारे क्वालिफाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कमांडो जैसा ट्रेनिंग को। तो काफ़ी इंटरेस्ट और दिलचस्पी से मैंने वहाँ भी ट्रेनिंग किया। और जब मैं घर आया सेवा समाप्ति के होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद, तो मुझे यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ये देश का एक सेना आया हूँ, एक सेना मुझे देश ने मुझे रिटायर किया है। परंतु मेरे अंदर वो भावना रहा कि मैं हजारों अपने देश के लिए सेना भेजूँ और हजारों मैंने देश की भावना को, मैंने देशभक्ति के लिए, मैंने मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं दूँ। तो मुझे जो है इसी भावना को लेकर के मैं एक आज बच्चों को जो है
जैसे मैं आया, अभी मेरा आया हुआ 1.5 से 2 महीना हुआ है, इसी दौरान मैं एक फिजिकल एकेडमी का जो मैंने अपने आप को एक ये किया कि लड़कों को मैं फिजिकल कराऊं। ऐसे ऐसे लड़के आ जाते हैं सर जिसके पास उसको डॉक्यूमेंट का भी जानकारी नहीं है कि सर मुझे कब भरना है, कब क्या करना है, सर वहाँ हाई जंप कैसे होगा, सर मुझे हाइट कितना होना चाहिए, मेरा हाइट, वो हाइट किसी का नहीं भी है, वो भी बोला सर मेरा तो हो जाएगा ना, अब मैं उसको दिल भी नहीं तोड़ सकता हूँ ना, मतलब हाँ भाई चलो ठीक है हो जाएगा, मैं होता है तो उसको मैं ये भी बोलता हूँ थोड़ा सा अपनी हाइट बढ़ाइए, उसको मैं गाइड करता हूँ कि थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा ये करिए अपने, तो इस तरह का जो हमारा नियम है सर। इसके बाद इसका मतलब कृष्णा जी जो हैं अपने कमांडो की सेवा से सेवानिवृत्त होकर वापस आने के बाद जिस मिट्टी से निकल कर गए थे वो सीमा पर है नहीं, पुनः उस मिट्टी में वापस आने के बाद अब जो है यहाँ की युवतियों को, यानी जो नवयुवक जो नवयुवती जो बड़ी हो रही हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उन युवाओं को तैयार करके पुनः जो है सीमा में जो है मातृभूमि की सेवा के लिए जो है जाने को लेकर तैयारी करवा रहे हैं। और इसके पास इसकी एकेडमी में कम से कम अभी जो है 200 की संख्या में बच्चे और बच्चियां हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सुंदर पहल है सबके तरफ से है नहीं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जो इस प्रकार से जो है पुनः जो है आप जो जिस प्रकार से आप जो है तैयारी करके गए और अब आप तैयारी करवा रहे हैं? सर मैं यहाँ तैयारी जब शुरू करवाया, बच्चों को शुरू किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या मुझे घर में जाकर क्या करना है, परंतु जब मैं ऐसे ग्राउंड में आया तो मुझे लड़के कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, तो मैंने उनको बच्चा को मैंने कुछ गलत भी कर रहे थे, देखिए कोई भी काम को सही नहीं करेगा ना सर, तो वो चीज़ आपको गलत परिणाम देगा। सही करना एक सही पहल का भी जरूरत होता है, इसलिए कहता कि कोच का भी होना बहुत जरूरी है किसी भी काम करने के लिए। तो मैं एक उसी तरह एक कोच के रूप में मैंने देखा कि लड़कों का, अभी मेरे कुछ लड़के बोले कि सर साहेबगंज जिला से कुछ वैकेंसी आया था, जैसे कि ग्रामीण पुलिस का, जैसे चौकीदार बोलते हैं, तो उनमें कुछ वैकेंसी सीट खाली चला गया। तो सर सीट इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, इसमें देखिए कि बच्चा का जब तैयारी नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट उसमें क्या करेगा। आप तैयारी के बारे में उसको जानकारी नहीं है, बच्चा को भी इसमें बच्चा क्या करता है कि बहुत सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं है, और गवर्नमेंट तो भाई उसको तो काम चाहिए, आप बिना काम के तो सबको तो भर्ती कर नहीं सकता हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर सक्षम नहीं रहोगे क्या वो चीज़ को आप तो नहीं कर सकता ना, जो गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, परंतु तो सीट तो खाली जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा जब लड़के ने मुझे इस तरह की बातें करने लगा, तो मैंने बोला कि इस एरिया में तो कोई एकेडमी फिजिकल टाइप का कोई या कोई अच्छी जानकारी देने लायक कोई भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, मेरा नाम जो कोर्स का जो कराता हूँ भर्ती पूर्व प्रशिक्षण का प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, मतलब इसमें हम लड़कों को गोला फेंकना, कैसे हाई जंप करना है, कैसे लॉन्ग जंप करना है, उसकी हाइट वहाँ पे कैसे नापेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ों को एक्सपीरियंस है मेरी पहले से, जो कि मैं सेना के दौरान सीखा है, और कैसे हमारी चेस्ट कहाँ से नापा जाता है, कैसे हमारी जाम कैसे होगा, कैसे उसकी डॉक्यूमेंट में क्या क्या कहीं फॉल्ट तो नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट किसका उम्र हुआ या नहीं हुआ, क्या कहीं डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ तो नहीं है, क्या टाइटल में गड़बड़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस फिजिकल के एकेडमी हमने अपनी अभी शुरुआत की है, इसके अंदर हम उस बच्चों को चेक करते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आप एकेडमी चला रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन सर अभी जो है ITI ग्राउंड मोहनपुर उधवा है, यानी साहेबगंज जिला, झारखंड साहेबगंज जिला में एक उधवा पतौड़ा झील के नाम से प्रसिद्ध है, आप गूगल में भी मारेंगे तो आप मतलब वहीं पे आपकी एकेडमी की लोकेशन है? लोकेशन हाँ सर, यहाँ पे इसी के आसपास हम लड़कों को पूरी तैयारी कराते हैं, फिजिकल रिटर्न जो भी है सारी प्रक्रिया जो है हम इसी से अभी छोटा सा शुरुआत किए हैं। बहुत सुंदर पहल है। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं सर कि फौजी के भीतर में सबसे नॉर्मल चीज़ जो होती है डिसिप्लिन, हमारे दर्शकों को बताएं कि आम लोगों में भी कॉमन क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो है तो भारत के नागरिक है नहीं, और कहीं पे भी जाते हैं तो लोग कोई अफसर हो या कोई नेता हो तो ये देखते हैं कि सामने जो है वो जनता है, वो नागरिक है, उनका भी सम्मान है, लेकिन वो जो है डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। तो आम लोगों में भी क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर फोर्स में डिसिप्लिन शब्द ही बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द है। डिसिप्लिन और समय, जिसके जीवन में डिसिप्लिन और समय का महत्व जिसने समझ लिया वो जीवन जीना सीख लिया। हमारा सबसे पहले सर सुबह का जैसे कि हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए और हमारा समय रहते सोना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग आज
24 घंटा मोबाइल में व्हाट्सएप बहुत सारे जो हमारे इंस्टाग्राम मैंने बहुत सारे जो सोशल मीडिया चैनल इसमें हम लोग व्यस्त रहते हैं और रात भर फिर हम लोग नींद नहीं ले पाते हैं और सुबह फिर हम अपनी सोने की प्रक्रिया रहने की प्रक्रिया को हम लोग हर उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठिए, अपनी जो भी है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए और जो आपका काम है कर्तव्य जरूरी है अपनी कार्य को बिना कार्य किए बिना आपका इस जीवन में जीने का अधिकार भी किसी का नहीं है, ना हमारे जीवन को जी सकते हैं। मैं यही कहता हूँ कर्म करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ है हमारे जीवन के लिए और कर्म के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और कर्म करने के लिए आपको डिसिप्लिन और समय का पूरा ध्यान रखते हुए ही आप कार्य कर सकते हैं। हाँ, हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसकी सार्वजनिक स्थान को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाया जाए, जैसे कि उसकी साफ सफाई का हम लोग पे ध्यान रखना चाहिए। सर जी, अंत में हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज के दर्शक हैं जो अभी तक आपको देख रहे थे और प्रत्येक एपिसोड में हम अपने दर्शकों को कोई आपके तरह कोई ना कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हिस्ट्री से परिचय कराते हैं, तो आप अपनी ओर से हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज के दर्शक हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे तो जो अभी तक आपको देख रहे हैं? तो सर, स्वदेशी भारत न्यूज जिसका डायरेक्टर धनंजय कुमार जी हैं और मैंने इसका चैनल और जो मैं एपिसोड देख रहा हूँ मुझे काफ़ी एक प्रेरणा और एक मोटिवेट चैनल मुझे लगा कि देश के प्रति ये इतना अच्छा और इन्होंने कि तभी मैंने इसको आज समय दिया। पहली बार मेरा ये समय मैंने स्वदेशी भारत न्यूज जिसको मैंने धनंजय जी को दिया क्योंकि मुझे ये प्रेरणा मेरे अंदर वो देशभक्ति जागा, तब मैंने इसको दिया कि आप आकर के आप इतना अच्छा आपके अंदर जो कार्य इन्होंने जो कर रहे हैं ये देश की प्रेरणा नायक काम कर रहे हैं। प्रेरणा होते हुए मेरे दिल में भी वो भावना आया और मैं इनके साथ आज बैठ के हम दोनों आप हम देशवासियों के लिए एक छोटा सा जो है जो भी आप लोग संदेश तरह के वीडियो लेकर आया, मुझे काफ़ी खुशी है कि आपने जैसे मुझे सम्मानित किया और मुझे इसका हमेशा आपका मतलब कि है। स्वदेशी भारत न्यूज धनंजय कुमार जिसका है तो इसके चैनल को बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए ताकि ये भी अपना आगे बढ़े और आपके ये अच्छाई के लिए इतना अच्छा आप इसके अंदर जो एक पॉडकास्ट का भी जो इन्होंने इतना ये कर रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा और इतने आगे इसके जो भी चैनल में इसका आया हुआ है काफ़ी प्रेरणादायक वीडियोज है और जिनसे ये मिला है वो सभी लोग जो है एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र पर भी प्रेरणादायक है, उन्हीं को लेकर के ये अपनी वीडियो लेकर के इस चैनल के माध्यम से आपके इस प्रेरणा के लिए अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमारे साथ एक भूतपूर्व सैनिक मौजूद थे, कमांडो मौजूद थे जो अपनी आजीवन मातृभूमि की सेवा में थे और पुनः वापस लौटने के बाद भी मन ना भरा तो अपने जिस मिट्टी से गए थे वहाँ के बच्चों को सैनिक बनाने की तैयारी में लग गए हैं। बहुत ही अच्छा आपका पहल है, बहुत ही अच्छा आपका कार्य है। हम सभी यह कामना करेंगे कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों क्योंकि आपका ये कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का कार्य नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो समाज के लिए सोच रहे हैं, वो देश के लिए सोच रहे हैं और आने वाले समय में इस क्षेत्र के युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत होंगे, आइडियल होंगे, हीरो होंगे। हम सभी कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों। तो आप सभी ने देखा मेरे साथ इस साक्षात्कार में एक प्रेरणादायक व्यक्ति कहिए या हस्ती कहिए, भूतपूर्व सैनिक मौजूद थे जिन्होंने अलग अलग टीमों में रह के एक सैनिक की जो है ड्यूटी करके लौटे हैं। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। जनहित वार्ता इस शो के माध्यम से हम आपको प्रत्येक एपिसोड में कोई ना कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्ती के साथ परिचय कराते हैं। आगे हम आपको ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उन सभी से मिलाएंगे। आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं या फिर हमारे कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं या डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि आपने इतना वक्त हमें दिया और अभी तक आपने सुना। पुनः जो है आपको निवेदन करना चाहेंगे और जो भी सीमा पे जवान तैनात हैं उन सभी का सम्मान करें। उन सभी के भीतर में जो है आप जो है एक मनोबल को बढ़ाने के लिए आप जो है ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि उसको अपनी मनोबल मिले और वो सीमा में डट के जो है मातृभूमि की सेवा करता रहे। आपके साथ
मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं धनंजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्द मिलेंगे स्वदेशी बात न्यूज का अगला एपिसोड में और कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्ती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।